किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमार कार्यक्रम के विषय है अदरक के आधुनिक खेती, वैज्ञानिक खेती। अदरक के खेती कैसे ढंग के करना चाहिए, काबर अदरक के मांग हमर रसोई से लेकर के आयुर्वेद तक यानी औषधि तक ओकर उपयोग होते। अदरक ला आप मन जानत हो किसान भाई हो, हमर रसोई में तो काम करबे करते। अगर मसाला बनाना है और मसाला में अगर अदरक नहीं है तो हमारा मसाला बिल्कुल नहीं बन सके। और जहाँ तक बात रही औषधि के, तो बड़े बड़े जो जीवन रक्षक औषधि बनते, दवाई बनते, गोली बनते, जौन उपचार में काम आते, ओकरो उपयोग अदरक में होते। तो किसान भाई अदरक के खेती ला करना है, वो अदरक के खेती ला कैसे ढंग के करे जाए, अदरक के खेती ला करना है तो का बात के ध्यान रखा जाए, कब वो लगाए जाए, कब हम पानी पलाए जाए, खातू हम कब डारे जाए, अगर रोग व्याधि लग गए तो कैसे जाने जाए। आवा जम्मो विषय पर विस्तार से चर्चा करथन। अदरक वैसे तो गर्मतर जलवायु का पौधा होता है। अदरक के लिए ऐसे स्थान को सर्वोत्तम माना जाता है जहां नम वातावरण हो। फसल की वृद्धि काल में 50 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो और भूमि ऐसी हो कि पानी ठहरे ना और हल्की छाया बनी ही रहे। पुराने आम के बगीचों की भूमि का उपयोग अदरक की खेती के लिए अच्छी तरह से किया जा सकता है। हमारे राज्य में भी अदरक की खेती के लिए मौसम और भूमि का मिजाज माकूल है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अदरक की अच्छी खेती ली जा रही है। भारत में उगाई जाने वाली मसालों की फसलों में अदरक का स्थान कुछ खास है। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि अदरक तो मसालों की जान होती है। कहना मुश्किल है कि मानव जाति द्वारा अदरक का इस्तेमाल कब किया गया। इसका उपयोग मसाले के रूप में तो होता ही है, शाक की शक्ल में, सलाद के तौर पर, चटनी और अचार के अंदाज में भी किया जाता है। अदरक न सिर्फ स्वाद वर्धक होता है बल्कि बेहद स्वास्थ्य वर्धक भी होता है क्योंकि इसमें औषधीय गुण प्रचुरता में पाई जाती है। इसका एक सूखा रूप सौंठ के नाम से प्रचलित है। जुताई अच्छे तरीके से कर लें, उसके बाद में एक मेड़ बना लें, मोटी अच्छी ऊंची और ज़्यादा ऊंची मेड़ रहेगी तो ज़्यादा अच्छा उत्पादन अपन ले सकते हैं। क्योंकि ये कंदवर्गीय फसल है और इसके कारण इसमें जो अपन रोपाई करते हैं अदरक के सीड का, तो 40 से 50 ग्राम का एक सीड लेना चाहिए और एक जगह पे अपने को दो सीड लगाना है। और इसके अंदर में यह भी अपने को ध्यान देना है कि मल्चिंग में करके लगाएंगे तो अधिक उत्पादन ले सकते हैं इसमें। और मल्चिंग के साथ साथ इसमें अपना नमी का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए क्योंकि अंदर में नमी बरकरार रहेगी, चारों तरफ पानी फैल के जाएगा तो इसमें जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा अच्छा तरीके से अपन ले सकते हैं। इसके अंदर में जो प्रॉब्लम आती है, मेजर प्रॉब्लम विल्ट का रहता है, उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारे ज़मीन में वो प्रॉब्लम ना हो। यदि विल्ट वाला प्रॉब्लम है तो उस खेत में ना लगाएं, जिस फ्रेश खेत है उस खेत में लगाएं इसको। साथ ही साथ इसके अंदर अपने को ये ध्यान देना है कि इसका जो उत्पादन जो है वो अधिक लाभ लेने के लिए हमें इसमें फर्टिलाइज़र का उपयोग जो है वो अच्छे तरीके से हो, ड्रिप के माध्यम से चले और 19-19 जो अपना खाद होता है वो खाद पहले चलाएं, उसके बाद में 16-8-24 बाद में चलेगा। उसका उपयोग जो है मात्रा वो कृषि वैज्ञानिक हमारे जो हैं उनसे भी पूछ के हम समय समय पर लेते रहते हैं। उनका उपयोग कितना करना है, क्या कितना मात्रा में डालना है, वो कृषि वैज्ञानिक के माध्यम से भी हम लेते रहते हैं समय समय पे। और इसका जो उत्पादन अच्छा होगा तो ही हम इसमें बाजार मूल्य जो हमें वो भी अच्छा मिलेगा इसका। 16 आने सच्ची बात है कि अन्य फसलों की तुलना में अदरक की खेती अधिक लाभप्रद है। छत्तीसगढ़ में अदरक की बढ़ती खेती के पीछे का एक सच ये भी हो सकता है। भारत से कच्चे अदरक और सौंठ का प्रति वर्ष अरब, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, मॉस्को और अन्य देशों बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है।
किसान भाई हो, अदरक के खेती ला करना है तो विशेष रूप से जल प्रबंधन पर हमला ध्यान देना चाहिए। जैसे वर्षा के दिन है तो वर्षा के दिन में जल बहुत कम लगते, पानी बहुत कम लगते, और खासकर जब ओकर मांदा ला बनावन तो अच्छा ऊंचा रखना चाहिए और गहरा रखना चाहिए। और जल प्रबंधन में और का बात है, कब कब पानी देना चाहिए, कैसे कैसे देना चाहिए, और एक बारे में जल प्रबंधन के बारे में, जैसे जल प्रबंधन में टपक विधि ला, ड्रिप इरिगेशन ला बहुत अच्छा हमन मानथन, एक बारे में और जानकारी ले। अदरक की खेती कई तरह की मृदाओं में भी की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास वाली दोमट या रेतीली दोमट भूमि इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। अदरक की फसल में भूमि में बराबर नमी का बना होना जरूरी होता है। इसमें पहली सिंचाई बुवाई के कुछ दिन बाद ही कर देना चाहिए और फिर पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार निश्चित अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। अपन जो पहले पहाटा पानी पे खेती करते थे उसको छोड़ करके आज हम ड्रिप के माध्यम से आ गए हैं और मल्चिंग के साथ में इसमें खेती करेंगे तो अधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक ढाल वाली जगह पे ही अपन इसको खेती करना चाहिए। जल निकास की व्यवस्था अच्छी देनी चाहिए। यदि जल निकास की व्यवस्था नहीं रहेगी तो हमारे खेत पे जो भी पानी बैठेगा जहाँ पे, वहाँ से प्रॉब्लम बढ़ेगी और हमारा कंद उतना अच्छा नहीं होगा। पहले तो झाड़ उठेगा ही नहीं, हमारा पीला पड़ना चालू हो जाएगा झाड़ उस जगह पे अधिक पानी होने के कारण। तो इसके अंदर में विशेष तौर पर ढलान होना बहुत अति आवश्यक है। इसके अंदर में ढलान होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 20 से 25 क्विंटल रोग मुक्त बीज प्रकंदों की आवश्यकता होती है। इन बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े का औसतन भार 25 से 30 ग्राम के लगभग होता है। और ये भी आवश्यक होता है कि उन बीजों में 2 आंखें अवश्य हों। अदरक को बोने की सही और वैज्ञानिक विधि का भी ज्ञान अदरक उत्पादक किसानों को होना चाहिए। कुछ बातें सरसरी तौर पर यहाँ बताई जा सकती है कि सबसे पहले बीज कंदों को बोने से पूर्व 0.25% इथेन M45 और बाविस्टोन 0.1% के मिश्रित घोल में करीब 1 घंटे तक डुबोई रखना चाहिए। फिर 1-2 दिन उसे छाया में सुखाया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें 4 सेंटीमीटर की गहराई में भूमि में दबा देना चाहिए। याद रहे, अदरक की खेती में पंक्तियों की आपसी दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे की आपसी दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखा जाना अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें।
आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, जब कोनो भी फसल करना है तो जैसे हमन की थन की खेती अपन सेती, अगर खाद नहीं है तो हावे नदिया की रेती, यानी नदिया की रेती बराबर से संगवारी हो। अगर खाद नहीं डालें तो कुछ नहीं होगा, न फरे न फूले, कुछ नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि अदरक के खेती ला करना है तो खाद प्रबंधन, जैसे हमन हाँ वर्मी कंपोस्ट के खाद के बात हमन करथन, जैविक खाद के बात हमन करथन, और बेरा बेरा में रासायनिक खाद के बात घलो हमन करथन। तो कौन कौन खाद ला कब कब डालना चाहिए, संगे संग एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे एमा रोग लगथे यानी कंद गलन रोग, ये है जमीन के अंदर रहते, अंदरे अंदर कांदा बढ़िया बढ़त रहते, लेकिन पता नहीं चला कि कांदा गल गए, ऊपर से हरियर दिखत रहते। तो ये बात की हम जानकारी लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कहूँ में कंद गलन रोग तो नहीं लग गए है, और रोग और व्याधि लग गए तो आवो एकरो बारे में, एक व्याधि से कैसे बचे जाए, एक बारे में जानकारी लेवो। अदरक की खेती के लिए कितना खाद और उर्वरक होना चाहिए, इसका पता लगाने के लिए मृदा की जांच की जानी चाहिए। फिर भी यदि मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रति हेक्टेयर के मान से गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 20 से 25 टन, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 25 किलोग्राम और पोटाश 100 किलोग्राम दिया जाना चाहिए। इसे देने का तरीका कुछ यूं होना चाहिए कि गोबर की खाद या कंपोस्ट को भूमि की तैयारी से पूर्व खेत में समान रूप से डालकर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को खेत में बीज प्रकंद लगाते समय डालनी चाहिए और शेष आधी नाइट्रोजन को बुवाई के 50 से 60 दिनों के बाद खेत में डालकर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। किसान भाइयों, इसमें जो अपन जुताई करते हैं उस टाइम पे गोबर खाद जो है 2 ट्राली ले लें और अच्छा पचा हुआ गोबर खाद लें। यदि गीला गोबर खाद हम इसमें उपयोग करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा और हमारा उत्पादन भी उतना अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए गोबर खाद जो लें वो अच्छा पचा हुआ भुरभुरा गोबर खाद लें। और साथ ही हमें इसमें सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो 4 से 5 बोरी अपन प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, उससे भी अपना उत्पादन बढ़ेगा अपना। अदरक की फसल को सताने वाले और बुरी तरह से प्रभावित करने वाले रोग इस प्रकार से हैं। मृदु विगलन या प्रकंद विगलन, ये रोग मुख्यतः पिथियम एफिनिडर्मिटम नामक फफूंदी के कारण होता है। इस रोग के प्रकोप के कारण नीचे की पत्तियां पीली पड़ जाती है, बाद में पूरा पौधा पीला पड़कर मुरझा जाता है। भूमि के समीप का भाग पनीला और कोमल होता है। पौधों को खींचने पर वह प्रकंद से जुड़े स्थान से सुगमता से टूट जाते हैं। बाद में पूरा प्रकंद सड़ जाता है, जिसे प्रकंद विगलन के नाम से जाना जाता है। इस रोग के बीजाणु भूमि में ही विद्यमान होते हैं और बीज के रूप में प्रयुक्त प्रकंद भी बीजाणु अपने साथ लाते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि बीजों को उपचारित किया जाना चाहिए। इस रोग से रोकथाम के लिए भूमि में चेस्टनट कंपाउंड के 0.6% घोल को आधा लीटर प्रति पौधे की दर से देते हैं और बीज प्रकंदों को 0.25% सांद्रता को घुलनशील सिरिसन में बुवाई से पूर्व 30 मिनट तक या 0.3%
विटीग्राम से 1 घंटे तक उपचारित किया जाना चाहिए। लीफ स्पॉट या पत्तियों के धब्बे नामक ये रोग फिलोसिस्टा जिंजीबेरी नामक फफूंदी के कारण होता है। इस रोग के कुप्रभाव इस प्रकार से दिखाई देते हैं। पत्तियों पर अंडाकार या अनियमित आकार के धब्बे पड़ जाते हैं जो बाद में आपस में मिल जाते हैं। इस रोग से पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और परिणाम स्वरूप प्रकंदों की उपज भी कम मिलती है। इस रोग से अपनी अदरक की फसल को बचाए रखने के लिए बोर्डो मिश्रण का उपयोग 5-5-50 के अनुपात में किया जाना चाहिए या किसी भी ताम्र युक्त रसायन का 0.3% का घोल बनाकर छिड़काव करके भी इस रोग से रोकथाम की जा सकती है। अदरक के अंदर में फल गलन की समस्या आती है, इसीलिए फंगीसाइड का उपयोग समय समय पर करते रहें। पहले से ही अपन इसमें M45 हो गया जो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, उसका स्प्रे करना चाहिए। और इसके बाद में ब्लू कॉपर कवच एक बार स्प्रे ले लें। ब्लू कॉपर इसमें 500 ग्राम और अदरक के अंदर में जो कवच की मात्रा है वो 400 ग्राम लेनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें अपन जैसे एलियट का एक स्प्रे ले लें, एलियट 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद में जैसे इसमें जो मेजर प्रॉब्लम होती है इल्ली वगैरह जो आती है उसके लिए प्रोक्लेम नाम की दवाई आती है जिसको हम 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं उसको स्प्रे में। पत्तियों का पलवार देने से अंकुरण भी अच्छा होता है और अवांछित खरपतवार भी कम उगते हैं और पलवार का दिया जाना भी अधिकतम उपज लेने की एक आवश्यक प्रक्रिया बन गई है। अदरक की फसल में बुआई के लगभग 7 से 8 महीनों के बाद ही फसल को खोदा जा सकता है, लेकिन यदि हम अदरक की फसल सूंठ के लिए ले रहे हैं तो जरा ठहरें। इसके लिए फसल को पूर्ण रूप से पक जाने दिया जाता है। कहा जा सकता है कि फसल के पकने में मौसम और किस्मों के आधार पर 7 से 8 महीने लग जाते हैं। आज दिन प्रतिदिन इसमें डिमांड हमारी बढ़ते जा रही है, साथ ही साथ बाजार इसका मूल्य जो हमें बहुत काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आज यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने 8 एकड़ में अदरक की खेती की है और आने वाले समय पे दिन प्रतिदिन इसका जो मांग देखते हुए इसको और बढ़ाना चाहूँगा मैं। साथ ही साथ इसमें चमक भी अच्छी है हमारे यहाँ के अदरक की, तो हमारे यहाँ जो उत्पादन किया हुआ अदरक है काफ़ी अच्छा है। अदरक की प्रति हेक्टेयर उपज 100 से 150 क्विंटल होती है। सूखने पर इससे 20 से 30 क्विंटल तक सौंठ प्राप्त होती है। अदरक का भंडारण सुरक्षित और सफलतापूर्वक हो, इसके लिए भंडारण से पूर्व क्विनाल फोस 0.025% से आधे घंटे तक उपचारित किया जाना चाहिए। उसके बाद ही सुखाकर भंडारित किया जाए तो बेहतर परिणाम सामने आते हैं। वैसे बेहतर परिणामों के सामने आने का सिलसिला तो उसी दिन से आरंभ हो जाता है जिस दिन एक किसान तय कर लेता है कि उसे अदरक की खेती करनी है। किसान भाई हो, जब हमारे किसान भाई मन हम मेहनत करते, माटी में माटी मिल के कमाथे, बहुत श्रम करते, पसीना गिराथे, तब अदरक के खेती है लहराथे और बहुत बढ़िया ढंग से उत्पादन होते। जब किसान भाई मन मेहनत करते, श्रम करते, तो श्रम ला दूर करे के सबसे अच्छा माध्यम होते, थकान ला दूर करे के सबसे अच्छा माध्यम होते गीत और संगीत है। तो किसान भाई हो देखतन गीत और संगीत। आगा पापे के बोझे ला लाके महाराज, ये पाप के बोझे महाराज, आज ये फूल के विमान पर खेत कर सकती, विमान स्वर्ग नहीं जाते। का ये उपाय का कालम का रखे भाई, अब का उपाय करो? माथुली का थे महाराज, करण के पास में जाओ, एक कर बदला माँ कुछ दे
रागी भैया राजा इंद्र कहे माथुली आज जब फूल के विमान स्वर्ग का बर नहीं जाते। जय जय जय। बोले महाराज पाप के बोझला ला करके ये फूल के विमान में रखे हस, एकर से विमान स्वर्ग नहीं जाता। ले जाओ महाराज, एकर बदला में करल कुछ दे दे हो, फूल के विमान स्वर्ग चले जाए। जय जय। राजा इंद्र आपस लहुट के चल दी। अब बोले करण मांग ले। जय हो। करण कथे महाराज मैं देहे पर जानता हूँ, लेहे पर नहीं जान। नहीं गा। या झूठ का बर बोलता जी। अच्छा। भगवान वेद व्यास जी के कहना है रागी भैया, जहाँ पर लेना है वहाँ पर देना है। हवे हवे हवे। हर चीज बदला होती। बिल्कुल राइट। तो कथे हाँ तय कथस करण देहे बस जानता लेहे पर नहीं जानो। अजी अरे झूठ बोल के परशुराम गुरु के पास विद्या पढ़े, तब परशुराम गुरु तोला पंचमुखी बाल बीच करण। जय जय। अब कहिच करण छल कर विद्या तो ही मुझसे कीन्हा, श्राप बर मैं तो ही दीन। छल कर विद्या तो ही मुझसे कीन्हा, श्राप बर मैं तो ही दीन। वो दिन श्राप वरदान के रूप में दिस पंचमुखी बाल ला कैसे झोंक ले। बिल्कुल। अब मैं कहा था देहे बर जानता और लेहे बर नहीं जाना। अरे मांग तो ले करण। करण कथे महाराज यदि आपकी इच्छा होगी तो आपके वज्र शक्ति मोला दे। राजा इंद्र वज्र शक्ति निकाले रागी भैया। अब कथे ले राजा इंद्र वज्र शक्ति ला दे दी भैया करण ला। अब वहां से बोले माथुरी चल फूल के विमान ला। भगवान कृष्ण अर्जुन के पास ले चल। फूल के विमान में चढ़ गए भैया और राजा इंद्र चले कहा भगवान कृष्ण अर्जुन के पास। जय हो। जाके हाथ जोड़ के कथे कन्हैया आज मैं करण के पास ले कवच कुंडल मांग के लाए हूँ, पर एक बात है प्रभु ये कर बदला माँ मैं अपन वज्र शक्ति ला करण ला दे दी हूँ। आज ये वज्र शक्ति से प्रभु मोर बेटा अर्जुन लते बचा ले बे। भगवान का थे भैया दे दे तो ते समझ में का कर सकत हूँ। जय हरि। गलती तो तय करे समय नहीं करे हो। नहीं प्रभु आज कन्हैया मोर बेटा अर्जुन वज्र शक्ति से बचा ले बे। दुख के हरैया सुनी ले बेगा बनवारी तही दुख पीरा के हरैया सुन ले बेगा गिरधारी तही दुख पीरा के हरैया सुन ले बेगा बनवारी मो तही दुख पीरा के हरैया 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 दुख के हरैया सुन ले बेगा बनवारी हो तही दुख पीरा के हरैया के हरैया सुन ले बेगा गिरधारी हो तही दुख पीरा के हरैया तही दुख पीरा के हरैया तही दुख पीरा के हरैया। रागी भैया भगवान कन्हैया के पास में हाथ जोड़ के बोले प्रभु ये वज्र शक्ति से मोर बेटा अर्जुन बचा ले। हाय 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 हाय। रागी भैया वहाँ से चले गए। ये पर रागी भैया सेनापति बन गए करण। तो कौरव पांडव अपन सेना तैयारी करे। हाथी वाले हाथी में चढ़े, घोड़ा वाले घोड़ा में, रथ वाले रथ में चढ़े। अब पैदल भी रहे रागी भैया लाठी धर के चले। पैदल में चले कुरुक्षेत्र मैदान में जावे रागी भैया। भेरी नगारा दुमदुमी सहनाई लड़े के बाजो बजे। कथा राम के सुनैया
कांटा झन गड़ई जी तुहर पाँव कथरा में सुनैया कांटा झन गड़ई जी तुहर पाँव कथरा में सुनैया कांटा झन गड़ई जी तुहर पाँव। किसान भाई अभी हमन देखत रहे बहुत बढ़िया ढंग से अदरक के आधुनिक खेती कैसे ढंग के अदरक के खेती ल करना है। काबर अदरक के मांग जैसे आप मन जानत हो कि अदरक के सोंठ घलो बनथे और सोंठ ह छेबरिया मन भर काम आथे, दवाई मन भर काम आथे। बहुत अकन विस्तृत जानकारी अब भाई हमन लेवत रहेन। तो आपो मन ह अदरक के खेती ल कराओ, आपो मन ह आत्मनिर्भर होवो, समृद्ध होवो। आज के अंक में बस अतकेच अवैया बेरा मन नवा जानकारी, नवा तकनीक, नवा विधि के साथ उपस्थित होबो। दो विदा, राम राम।